मोबाइल को फ्रिज में रखते ही किस तरीके से हम अपने बचाएंगे हज़ारों रुपीस और किस तरीके से बिजली की करेंगे ढेरों ढेर बचत। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और किस तरीके से हम छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स बनाएंगे अपने फ्रिज के लिए और फ्रिज को करेंगे ऑर्गेनाइज बिल्कुल ही नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही छोटे छोटे से जुगाड़। बिल्कुल हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसे काम करें जो हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हों, और हम जो है आज ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपने फ्रिज को बिल्कुल नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र्स की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को टिप नंबर 1 से। तो यहाँ पे जी हमारे पास ये पिज़्ज़ा के जो है वो बॉक्सेस बच आते हैं। इसको मैंने अंदर टक इन कर लिया था और इस तरह से मैंने क्लिप्स की मदद से इसको फ्रिज पे जो है वो लगा दिया है। और ये होते हैं हमारे पाउचेस बिल्कुल केचप वगैरह के। तो इसको रखने का ये बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है रेडी। बिल्कुल आ जाते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। तो मैक्रोनी के ये बॉक्सेस होते हैं जो कि हमारे पास खाली हो जाते हैं। तो इसकी एक साइड को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था टेप लगा के, और अब इसके ऊपर के पार्ट से मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। इसकी आप शेप देख लें कि इसको मैंने इस तरीके से आड़ा रख दिया था, और इसका जो ये साइड की बिल्कुल पार्ट होती है इसको मैंने कट कर लेना है। ठीक है जी, इसको मैं कट कर लूँगी बिल्कुल चारों तरफ से। पहले मैंने इसे दो तरफ से कट कर लिया और उस कटर की मदद से, और उसके बाद मैं इसे कैंची की मदद से कट कर लूँगी, और ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल नो कॉस्ट बन के हो जाएगा तैयार। और इसको हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपने फ्रिज में कुछ चीज़ों के लिए। बिल्कुल इसको आपने यूँ कट कर लेना है या तीन तरफ से कर लें, और फोर्थ पार्ट को आपने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ठीक है जी, ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है रेडी। हमारे पास होते हैं इस तरह से केचप वगैरह के या फिर मायनीज़ और चिकन स्प्रेड वगैरह के ये जो है वो पाउचेस होते हैं। तो ये जब हम फ्रिज में रखते हैं तो सारे इधर उधर गिरते रहते हैं। फ्रिज के डोर पे हमने रखने होते हैं। तो हम ये डोर के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। बिल्कुल जी, उसकी जो जगह होती हैं उनको हम फिक्स करने के लिए यहाँ पे इसे बना देंगे, और इसको मैं इसके अंदर लगा दूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको हम किस तरीके से अपने फ्रिज में करेंगे ऑर्गेनाइज़। तो चलिए फिर चलते हैं अपने फ्रिज की तरफ और करते हैं इसको ऑर्गेनाइज़ कि हम इसे किस तरीके से करने वाले हैं। बिल्कुल जी, आपके डोर पे इस तरह से ये जगह बनी होती हैं, तो यहाँ पे आप जब इसको रख देंगे तो इससे ये होगा कि ये गिरेंगे नहीं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के मैंने अब जिस तरह के मैं कहवा बनाती हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये पत्ते वगैरह रखे होते हैं। तो हमारे पास होते हैं इस तरह के पाउचेस जो कि हमारी चीज़ों में आते हैं। तो हमने ले लेना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ से हमने फोल्ड कर देना है। इसका शॉपर बहुत फाइन होता है और इसमें हम चीज़ें रख सकते हैं। अब मैंने पीछे दो डबल टेप को लगा दिया है, और इस तरीके से ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। मैं सारे पत्तों को, ये अमरूद के पत्ते हैं, और इनको मैं धो के फ्रिज में इस तरह से रख देती हूँ, तो वो ज़रा मैस क्रिएट हो रहा होता है। तो मैं इसको इसमें डाल दूँगी, और जब भी मुझे कहवा बनाना होगा तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। अब ये मैंने डंडियों समेत रखे हुए थे, तो मैं इन सब को निकाल लूँगी और इसके मैं पत्तों को अलहदा कर दूँगी, और इनको फिर मैं लगा दूँगी इस अपने जो है इस पाउच में रख दूँगी। और ये पाउच अक्सर हमारे मसालों में भी आते हैं, और ये इनका फ़ाइन पेपर होता है, और ये बहुत काम के होते हैं, फटते नहीं हैं। तो अब ये देखिए कि ये फ्रिज में जो है इस तरह से जगह होती है हमारी, जो अंडे वाली जगह होती है सबसे ऊपर, और वहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं लगा दूँगी बिल्कुल, और ये बिल्कुल इसकी बैक पे लग जाएगा, और स्पेस भी सेव हो जाएगी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और ये बुरा भी नहीं लगेगा। अब आप देखें कि बिल्कुल आराम से ये रेडी हो चुका है, और जब मुझे ज़रूरत होगी, मैंने कहवा बनाना होता है 2 टाइम, मैं आराम से यहाँ से निकाल लूँगी, और निकालने के बाद मैं इसको कहवा बना लूँगी। तो कैसा लगा मेरा ये ऑर्गेनाइज़र? बिल्कुल नो कॉस्ट है, लेकिन आपका फ्रिज ऑर्गेनाइज हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से हम जब मेडिसिन वगैरह की चीज़ों को रखे रहे होते हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको हम फ्रिज में रखते हैं, तो ये भी काफ़ी मेस क्रिएट कर रही होती हैं, और जगह भी ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं इस जगह को साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद हमारे पास इस तरह के अंडों के ये ऑर्गेनाइज़र होते हैं। ये मेरे दूसरे फ्रिज का था और बेकार ही पड़ा हुआ था, तो इतना वहाँ पे यूज़ नहीं होता, तो मैंने इसको ले लिया और इसको उल्टा करके यहाँ पे रख दिया, और सारी मेडिसिन को, और ये केचप की बॉटल्स हैं, इनको मैं इसमें डाल के रख देती हूँ जब बच्चे स्कूल लेके जा रहे होते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका ऑर्गेनाइज हो गया, और आपकी स्पेस भी गई है बच। अब यहाँ पे हम रख देंगे अपने अचार के इस तरह से जार को, और हमारा ये डोर जो है वो बहुत खूबसूरत भी लगेगा और मेस भी क्रिएट नहीं होगा।
आ जाते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से हम लेकर आते हैं बिल्कुल इमली वगैरह, और इसको रखना भी एक मसला होता है। हम क्या करते हैं, इसे पाउच के साथ ही रख देते हैं, तो ये ठीक तो रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि साइड से नीचे से ये ख़राब हो जाता है। तो हमारे पास इस तरह के जार होते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट उसमें दिखाया था कि मेरा ये जार था, मैंने इसको धो के रख दिया था, और अब मैं इसके अंदर सारी इमली को इस तरीके से डाल दूँगी। अच्छा, अब ये है कि ये जार है और ये बंद भी रहेगी, और पूरा रमज़ान हमें ज़रूरत होती है। और हमने इसी तरह से इमली वगैरह को, ज़ाहिर है हमने छोले बनाने होते हैं, चने चाट वगैरह, उसके लिए हम डाल रहे होते हैं। तो इसको मैंने अब सेव कर लिया, और अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसके ऊपर, या तो मैं इसका रैपर हटा दूँ, लेकिन मैं नहीं हटा रही, मैं इसके ऊपर डबल टेप लगा दूँगी। और उसको एक साइड से तो मैंने हटा के लगा दिया, और दूसरी साइड को मैं नहीं हटाऊँगी, क्योंकि इसके ऊपर मैं लिखूँगी। बिल्कुल जी, मैं इसके ऊपर लिख दूँगी इमली, और ये मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ये आलू बुखारे का जार है या इमली का। तो क्योंकि हमें जल्दी होती है, हम जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे रमज़ानों में इफ़्तार के टाइम, तो हमें चीज़ों को जो है लेबल करके अगर हम रखते हैं, तो हमारे लिए ये इजी हो जाता है। तो बिल्कुल जी, नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि आप चीज़ों को कोशिश करें कि लेबल करके रख दें। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। बिल्कुल ये जो छोटी सी जगह हमारी बच गई थी, इसके अंदर मैं इसे फ़िक्स कर दूँगी, और इस तरीके से देखिए कितना ज़बरदस्त मेरा जो है ये फ्रिज का डोर ऑर्गेनाइज़ हो चुका है बहुत ही आसानी के साथ। और बिल्कुल जी, आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के मैं अदरक के जो छिलके होते हैं उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि अदरक की चाय बना लेती हूँ। तो हमारे पास इस तरह के मसालों के पाउचेस होते हैं, ये बड़े फ़ाइन इनका होता है रैपर, और ये मैं इनमें से सारा निकाल लूँगी। इसमें बिल्कुल जी बीज आए थे हमारे चारों मग्स, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी इन छिलकों को, और इसके पीछे लगा दूँगी मैं डबल टेप, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगी, ताकि इसको जब मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ डोर पे, तो मेरी ये जो है वो इजीली ऑर्गेनाइज़ हो जाए, और स्पेस का इशू ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक डबल टेप को लगा दिया है। और इसी तरह से जी मेरे पास ये आलू बुखारे का बिल्कुल पाउच है, तो मैं उसको भी इसी तरीके से करूँगी, क्योंकि ये पाउचेस बाज़ औक़ात बहुत अच्छे रह जाते हैं। तो इसको मैं इसी तरीके से, इसका थोड़ा सा मैंने साइड से कट कर लिया जहाँ से ओपन हुआ हुआ है, और इस पर भी लगा दूँगी डबल टेप। और अभी मैं इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी अपने फ्रिज में। अगर मैं इसको इस तरह से रख दूँ, तो ये इधर उधर गिरता रहेगा, और जो है इसमें से जो है वो ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा इसके अंदर जो है शीरा वगैरह भी होता है, तो वो भी गिर जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने बनाई थी सेकंड पोर्शन में डोर पे, यहाँ पे बैक पे जगह थी, और यहाँ पे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया, लगा दिया है। और देखिए कि ये कितने आराम से ऑर्गेनाइज़ हो गया है, और स्पेस भी कवर हो गई है। नेक्स्ट टिप पे मेरी बिल्कुल इस तरह से मैंने मेडिसिन, ये सॉरी, जो हमारा कल मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वेजी हैं उनको हमने किस तरीके से सेव करना है, इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को बड़े आराम से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे होते हैं बिल्कुल ये नेल कटर, और ये टाइम पे नहीं मिल रहे होते, तो इस तरह के हुक्स हमारे पास अक्सर पड़े होते हैं। ये पर्दों वाले हुक हैं, तो मैंने इसको इसके अंदर लगा दिया। अगर आप चाहें तो सेफ्टी पिन बड़ी वाली इसके अंदर लगा दें, और इसको कहीं भी सामने आप हैंग कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका जो है ये बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। बिल्कुल आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी कुछ ऐसी कीज़ होती हैं जो हमारे लॉक्स वगैरह की होती हैं, तो टाइम पे हमें नहीं मिल रही होती, तो यही मैंने एक हुक ले लिया, उसके अंदर मैं सारी कीज़ को डाल दूँगी, और इसको भी मैं बिल्कुल सामने डोर के पास जो है मेरा एक ऑर्गेनाइज़र लगा हुआ है, तो उसके साथ ही मैं इसको लगा दूँगी। और अब जब मुझे ज़रूरत होगी, तो ये मुझे बिल्कुल कीज़ जो है वो डोर की कीज़, मेन डोर की, सब ये यहाँ पे डोर के पास देखिए, ये मेरा जो है ऑर्गेनाइज़र है, तो मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। बिल्कुल ये सामने आ जाएगा, और यहाँ पे हम इजीली इसको लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको लगा दूँगी, और बिल्कुल ये मेरा कंघों का ऑर्गेनाइज़र है, और उस पर ये छोटे से डिज़ाइन बने हुए हैं, तो यहाँ पे ये इजीली हैंग हो गया। आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी ये ड्रॉ वगैरह होती हैं, तो अक्सर यही होता है कि बहुत मैस क्रिएट कर रही होती हैं, तो मैंने यहाँ से पहले तो सब कुछ खाली कर लिया, और अभी मेरे पास कुछ बॉक्सेस थे, ये मैंने यहाँ पे रख लिए, और इसमें मैं सारी जितनी भी यहाँ पे ग्लासेस हैं सबकी वो मैं रख दूँगी, और जो एक्स्ट्रा होती हैं और हम यहाँ पे रख देते हैं। और इसी तरह से ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र था जिसमें बच्चों का कप वगैरह आए थे, तो इसको भी मैंने संभाल के रख दिया, और इसको मैं यहाँ पे जो है वो रख दूँगी। इसके ऊपर का पार्ट को मैंने कट कर लिया, और इस तरह से मेरी ये चाय की पत्ती के पैकेट थे, तो इनको भी मैंने ऑर्गेनाइज़र बना लिया, और इनको भी मैं यहाँ रख दूँगी। अब ये देखिए कि ये खूबसूरत लग रही है। पहले यहाँ पे आपने देखा कि कितना सारा सामान इसका हमने निकाला था, और यहाँ पे मैं सारी कीज़ जो एक्स्ट्रा हैं गाड़ी वगैरह की, मोटरसाइकिल वगैरह की, उनको एडजस्ट कर दूँगी, और इस तरह ये ड्रॉ में इजीली सेट हो जाएंगी। इसके साथ ही सारी
ग्लासेस जो हैं एक साइड पे आ गई, और ये हमारे पास कुछ होती हैं मेडिसिन एक्सपायर हो जाती हैं, तो ये भी हमारे काम आती हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी, क्योंकि जब भी मैंने ज़ाहिर है सफाई में, क्लीनिंग में हमें ये बहुत काम देती हैं, तो मैं इनको यूज़ कर लूँगी जब ज़रूरत होगी। इसी तरह से कुछ क्रीम्स होती हैं और जो कि बच्चों की, वो भी मेरे यहाँ पे रखी हुई हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे मेरे जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी थी, और जो ये मास्क वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं, और उनको भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी। यानी इस ड्रॉ की जितनी भी चीज़ें थी, उन सबको जब मैं इस तरीके से सेट करूँगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से इसके साथ वाला ड्रॉ था, और इसमें भी ये हम सारी चीज़ें एडजस्ट कर देंगे, और फिर ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को अपने अंदाज में बिल्कुल सेट कर सकते हैं, और ये खूबसूरत भी लगती हैं। तो जी, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये आइडिया, मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमने रखना है बिल्कुल मोबाइल को अपने फ्रिज में, और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हम किस तरह से हज़ारों रुपीस की बिजली बचाएंगे, बिल्कुल जी हम आपको बताएंगे। अक्सर ये होता है कि डोर के ये जो रबर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं फ्रिज के, तो हमें पता नहीं चल रहा होता। तो इसका टेस्ट करेंगे हम, मोबाइल की जो है वो लाइट को ऑन करके इसके अंदर रख देंगे, और उसके बाद देखेंगे अगर आपकी ये यहाँ से लाइट नहीं आ रही, इट मीन्स कि आपकी ये टाइट है, बिल्कुल ख़राब नहीं है। बिल्कुल हमने इसकी लाइट ऑन कर दी थी, और उसके बाद हमने इसको इसके अंदर रख दिया, और इस तरीके से हम इस टेस्ट से मालूम कर लेंगे कि हमारे फ्रिज की रबर सही है या ख़राब है। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस, और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।